વિશ્વંભરી ધામ તીર્થ યાત્રા મારે જાવું, હાલો સૌ ભક્તો સ્વર્ગ લોક રે બતાવું, સાક્ષી એવા શ્રી મહાપાત્ર બતાવું, સાક્ષી એવા શ્રી મહાપાત્ર બતાવું, સાક્ષી એવા શ્રી મહાપાત્ર બતાવું. માએ સર્જ્યા બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશા, તેને સંચાલન સોંપ્યા ત્રણે લોકના, માછે પરમેશ્વરી રાજ રાજેશ્વરી મહામાત બતાવું, સાક્ષી એવા શ્રી મહાપાત્ર બતાવું, સાક્ષી એવા શ્રી મહાપાત્ર બતાવું. વિશ્વંભરી ધામ તીર્થ યાત્રા મારે જાવું, હાલો સૌ ભક્તો સ્વર્ગ લોક રે બતાવું, સાક્ષી એવા શ્રી મહાપાત્ર બતાવું, સાક્ષી એવા શ્રી મહાપાત્ર બતાવું. રથડે બેસીને માતા પધાર્યા, દેવી દેવતાએ માને વધાવ્યા, ધ્રુજ્યા પૃથ્વીના પડ ડોલ્યા ચૌદે બ્રહ્માંડ વિધાતાને બતાવું, સાક્ષી એવા શ્રી મહાપાત્ર બતાવું, સાક્ષી એવા શ્રી મહાપાત્ર બતાવું. વિશ્વંભરી ધામ તીર્થ યાત્રા મારે જાવું, હાલો સૌ ભક્તો સ્વર્ગ લોક રે બતાવું, સાક્ષી એવા શ્રી મહાપાત્ર બતાવું, સાક્ષી એવા શ્રી મહાપાત્ર બતાવું. દક્ષિણ ભારતની ભૂમિ ગુજરાત છે, ત્યાં માં વિશ્વંભરીનો દરબાર છે, આ છે પરશુરામ ભૌમ, ત્યાં છે નીતિના ધર્મ જગત જનની બતાવું, સાક્ષી એવા શ્રી મહાપાત્ર બતાવું, સાક્ષી એવા શ્રી મહાપાત્ર બતાવું. વિશ્વંભરી ધામ તીર્થ યાત્રા મારે જાવું, હાલો સૌ ભક્તો સ્વર્ગ લોક રે બતાવું, સાક્ષી એવા શ્રી મહાપાત્ર બતાવું, સાક્ષી એવા શ્રી મહાપાત્ર બતાવું. ઘર મનને મંદિર બનાવ્યા, માની કૃપાય પાર લીલાય પરમ પાર અનંત શક્તિ બતાવું, સાક્ષી એવા શ્રી મહાપાત્ર બતાવું, સાક્ષી એવા શ્રી મહાપાત્ર બતાવું, સાક્ષી એવા શ્રી મહાપાત્ર બતાવું. જય માશું. આપણા માં કેવા સર્વોપરી શક્તિ એવા આપણામાં, ત્રણ લોકનું જેને સર્જન કર્યું એ માં, સર્વોપરી શક્તિ. ખરેખર રિઝલ્ટ દેખાય છે, આમ બહુ હજી નહીં પણ આમ દેખાય છે રિઝલ્ટ, ઘણું દેખાય. કોના માટે? આમે જીવવું તો આમ જ ન જીવી લઈએ. સ્વરની બોલ. Jai Ma Vishwambhari. Goal plays really important role in our life.
विदाउट इट देयर इज नो पॉसिबिलिटीज ऑफ सक्सेस। अर्थात हमारे जीवन में लक्ष्य का तय होना बहुत ज़रूरी है। आज हम सब के अलग लक्ष्य है। किसी का आदर्श संतान बनना या मोक्ष प्राप्त करना, माँ के दर्शन करना या घर एक मंदिर बनाना, लेकिन इन सभी लक्ष्य को जोड़ती है एक ही कड़ी, वह है आचरण। इसलिए तो 9 मनके की माला में से पहला ही मन का है स्वभाव बदलना, और यह तभी संभव है जब हम खुद के मन की नहीं बल्कि बुद्धि की सुनेंगे। तब जब बुद्धि कार्यरत होगी तब हमारी अंदर की शक्तियाँ खिलने लगेगी, और सबसे ज़रूरी हमारी दृष्टि नकारात्मक से सकारात्मक की तरफ परिवर्तित हो जाएगी। लक्ष्य जो अर्जुन को था वह मछली की आंख के तरफ। अर्जुन एक ही थे जिन्होंने कहा मुझे और कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मछली की आंख दिखाई दे रही है। यह होता है लक्ष्य। जब हमारा लक्ष्य तय हो जाए तब हमें यह ध्यान में रखना है कि हम हमारे आसपास के माहौल में घुल ना जाए, क्योंकि अगर वह चक्र में अटक गए तो वहां से बाहर निकलना असंभव हो जाएगा। आज हमारे समक्ष श्री महापात्र का सबसे बड़ा उदाहरण है। उनका एक ही लक्ष्य था, सुप्रीम पावर तक पहुंचने का, और उसके लिए उन्होंने 7 जन्मों से संघर्षों का सामना किया। कभी भी पीछे नहीं हटे, संघर्षों का सामना करते रहे, और सुप्रीम पावर तक पहुंचने के बावजूद उन्होंने संघर्षों का सामना करना नहीं छोड़ा। उन्होंने हर एक देवी देवताओं की परीक्षा को पार करके अपने तप से स्वयं सुप्रीम पावर महाशक्ति को, माँ विश्वम्भरी को नीचे पृथ्वी पर उतारा। महाशक्ति तक पहुंचने के बाद उन्होंने संघर्षों का सामना करना नहीं छोड़ा। उन्होंने कितने कड़वे और असहनीय शब्दों के घूंट पिए। सत्य के लिए उन्होंने अपनी जन्मभूमि तक छोड़ दी, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ा। यह होती है सत्य के आचरण की ताकत। तो आज हम स्वदृष्टि करते हैं, हमारे स्व तरफ देखते हैं, क्या हम इतने सक्षम हैं वह हर एक संघर्षों का सामना करने के लिए जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाती है? तो क्या ऐसा नहीं लगता इसीलिए श्री महापात्र आज हम सबको तैयार कर रहे हैं? समस्या क्यों उत्पन्न होती है, कैसे उत्पन्न होती है, उसका समाधान कैसे निकालना चाहिए, कुटुंब में, व्यवहार में, समाज में कैसे जीवन जीना चाहिए, जीवन वास्तविक कैसा होना चाहिए, ये सब कुछ सिखा दिया और प्रैक्टिकल करके भी बता दिया। अब केवल देरी है तो हमारे आचरण में लेने की। इसलिए तो कहते हैं ना, समय बहुत कम है। इस कम समय का कैसे उपयोग करना है वह अब हमें तय करना है। उसमें आना या नहीं वह हमारे ऊपर है, और अगर आना है तो उसके लिए ऐसी पात्रता हासिल हमें करनी ही होगी। करेंगे तो भी समय जाएगा, नहीं करेंगे तो भी समय चला जाएगा, तो फिर करके ही क्यों ना समय गुजारे। ऐसी पात्रता हासिल करने के लिए हमें स्वयं को इतना सक्षम बनाना होगा, और उसके लिए हमें संघर्षों का सामना करना होगा। नहीं कोने में बैठ के रोते रहे। हम किसके संतान हैं वो उसका गर्व हमें रखना है, उसको ध्यान में रख के हमारे जीवन हमें जीना है, हमारे आचरण में हमें लेना है। और ये सभी शुरुआत तभी होगी जब हम हमारे खुद के मन की नहीं बल्कि बुद्धि की सुनेंगे। तब मंथन कीजिए, मन का ना सुन के बुद्धि की सुनेंगे तो सभी प्रश्नों का समाधान निकल जाएगा, क्योंकि वास्तविक चाबी तो वही है। जीवन की जो चाबी है आनंद की, वह बुद्धि ही है। आज तक हमने कहीं भी सुना मन और बुद्धि का भेदभाव? कौन सा श्रेष्ठ है हमारे लिए, हमारे जीव आत्मा के लिए? लेकिन आज श्री महापात्र ने हमें वह सिखाया है और प्रैक्टिकल करके भी बताया है। जरा सोचिए तो, सुप्रीम पावर तक पहुंचने के बावजूद वो दिन रात मेहनत करते हैं। किसके लिए? उनको क्या जरूर, वो तो स्वयं महाशक्ति के संतान है। उनको कोई भी कमी होगी? उनके पास तो सब है, वो पूर्ण है। लेकिन किसके लिए वो करते हैं? हमारे लिए, हम हमारे जीवात्मा का उद्धार कर सके, इसलिए वह दिन रात मेहनत करते हैं।
तो क्या इतनी मेहनत जो वह कर रहे हैं उसका हमें थोड़ा सा भी मंथन नहीं करना चाहिए? आज हमारे माता पिता अगर मेहनत करते हैं हमारे लिए तो हमें थोड़ा सा अफसोस होता है कि इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी मैं उनका अच्छा संतान क्यों नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकती। वैसे ही श्री महापात्र दिन रात मेहनत करते हैं, तो क्या थोड़ा सा अफसोस हमें नहीं होना चाहिए कि इतना सब कुछ देने के बाद, हमारी पात्रता ना होने के बावजूद दे रहे हैं, उनके साथ हमें रख रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा अफसोस तो हमें होना ही चाहिए। जब अफसोस होगा तब हमारी भूल हमें दिखने लगेगी, और जब भूल दिखाई देगी तो वो भूल को सुधारने के लिए हम मेहनत करने लगेंगे और फिर से घूम फिर के मन और बुद्धि पर आ जाएंगे। जब बुद्धि कार्यरत होगी, हम जब बुद्धि का मानने लगेंगे, बुद्धि कहेगी वह हम करेंगे, तो सब कुछ अपने आप होने लगेगा। जो श्री महापात्र कहते हैं ना, आनंद आनंद, वह आनंद की वास्तविक अनुभूति हमें होने लगेगी। गुस्सा नहीं आएगा, फर्ज नहीं चुकेंगे, घर में अशांति नहीं होगी, आनंद आनंद होगा। हमारा मन, हमारी बुद्धि जब आनंद में होगी तो क्या हम किसी के साथ तू मैं करेंगे? कोई हमारे सामने गुस्सा कर रहा है, हमारी भूल नहीं है, फिर भी हमें उंगली दिखा रहा है, हमारी बुद्धि क्या कहेगी? जाने दो, भूल है स्वीकार लो, भूल नहीं है कोई बात नहीं, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। श्री महापात्र सदैव दूसरों में अवगुण नहीं सद्गुण देखते हैं, तो क्या हमें वह नहीं करना चाहिए? सकारात्मक सोच रखेंगे तो प्रगति होगी ना, तो फिर नकारात्मक भी सोचना है, सकारात्मक भी सोचना है, तो फिर हमारे लिए जो सर्वश्रेष्ठ है वह हम क्यों ना करें? समय ऐसे भी निकलने वाला है, वैसे भी निकलने वाला है, तो कुछ अच्छा करके हमारे जीवात्मा का उद्धार हो, वैसा करके हम क्यों ना हमारा समय निकालें। श्री महापात्र ने सब कुछ दे दिया, सब कुछ, और बार बार वह दोहराते भी है जिससे हम वह भूल ना जाए। यह कौन करता है आज इतनी मेहनत दूसरों के लिए, वो भी निस्वार्थ? कौन करता है? जरा मंथन कीजिए, आज तक किसी ने भी किया है ऐसा हमारे लिए? हमारे जीवन में हम जिससे भी मिले, क्या उन्होंने कभी हमारे लिए निस्वार्थ कुछ किया है? श्री महापात्र करते हैं। उसकी गरिमा हमें रखनी है, हम किसके संतान है उसका गर्व रख के हमें चलना है। जब हम चलते हैं ना, तब हमारे में आचरण की प्रकाश दिखने को मिलती है। जब आचरण होता है तो वो सुगंध दूसरे को मिलती है। गुलाब हम सबको पसंद है, क्यों? क्योंकि वो अच्छी सुगंध देता है, पसंद है ना? तो ऐसी ही सुगंध हमें हमारे जीवात्मा में उतारनी है, आचरण में वह सुगंध हमें दिखाई देनी चाहिए, दूसरों को भी कुछ करने की आशा मिलनी चाहिए। यह होती है वास्तविक जीवन, और इसके लिए हमें धरखम परिवर्तन करना ही होगा। जीवन आचरण में सब कुछ उतारना ही होगा, क्योंकि समय बहुत कम है और मुट्ठी बंद बिहारण में हमें आना है, ये नहीं, यह बुद्धि में रख के हमें जीवन जीना है। सक्षम खुद को बनाना ही है, क्यों नहीं कर सकेंगे? हम किसके संतान हैं? स्वयं सुप्रीम पावर के। हमारे साथ किसकी हयाती है? हमारे पास किसकी शक्ति है? हमारे अंदर कुछ भी असंभव नहीं है। लगता है कि यह कार्य हम नहीं कर पाएंगे, तो समझ लो मन कह रहा है, बुद्धि नहीं, क्योंकि बुद्धि सदैव कहेगी आप माँ के संतान हो, श्री महापात्र के संतान हो, कुछ भी असंभव नहीं है, और वो खुमारी हमारे में आ ही जाएगी कभी जब हम उनके बताए गए रास्ते पर चलेंगे, जीवन आचरण में उतारेंगे, तभी। जय मां विश्वम्भरी। લક્ષ એટલે શું? લક્ષ એટલે એક નક્કી કરવું, બસ મારે આમ જ જીવવું છે, આમ જીવવું નથી। બસ જે સ્થિતિ આવે, જે પરિસ્થિતિ આવે, જે સંઘર્ષ આવે, કોઈ પણ વસ્તુ આવે, કોઈ વ્યવહારની અંદર, અને હું તો કહું જરૂરિયાત હોય એટલા જ વ્યવહાર રાખો, વધારે પડતા વ્યવહાર પણ ન રાખો, એ દુઃખદાયક છે। જરૂરી હોય એટલા જ વ્યવહાર રાખો।
સાંભળીને દુઃખ ઊભું થાય ને. શા માટે? શું કરવા વ્યવહાર? વ્યવહાર એટલે શું? તમે જાઓ તો એ આવે, આજ વ્યવહાર ને એકાબીજાને દેવું ને લેવું, આ વ્યવહાર. જરૂરિયાત હોય, સજ્જનતા હોય ત્યાં વ્યવહાર રાખો. વ્યવહાર રાખવાનો, આદાન પ્રદાન કરવાનું, પણ ક્યાં રાખવાનું? સજ્જનતા હોય ત્યાં રાખો. બાકી નહીં. દુઃખ આવતું હોય, અમુક સામે મળવાથી જો અમુક ઈર્ષા આ વસ્તુ થતી હોય તો ન કરો. એ સજ્જન લોકો સાથે વ્યવહાર રાખો, સજ્જન લોકો સાથે બેસો. દુર્જન માણસ સાથે પણ ન બેસો, એની પણ પરિણામ તમને રિઝલ્ટ મળે. હા, નકર શાંતિથી એકાંતમાં બેહો, બહુ આનંદ આવશે, બહુ આનંદ આવશે. મનન કરો, મંથન કરો, સ્વનું ધ્યાન રાખો. આપણે કહીએ છીએ ને વારંવાર, સમય થોડો છે. એટલે શું? એક દિવસ ક્યારે પૂરો થાય એ નક્કી નથી. એટલે કહીએ છીએ વારંવાર, સમય થોડો છે. એક દિવસમાં પણ કાંઈક કરી લેવું જોઈએ. કોના માટે? સ્વ માટે. એવું જીવન જીવી જઈએ, એવો સરસ મજાનો વ્યવહાર કરીએ સજ્જનો સાથે, અને આનંદથી આપણે જીવન નૌકા આગળ વધારીએ. જય મહારાષ્ટ્ર.